एवरीवन। तो हम कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि आपको जो है 6 तारीख के एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बिस्मांगी बिलियन का उदाहरण है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसको कहते हैं। तो आपका आंसर आएगा तेल और पानी का मिश्रण, जो कि बिस्मांगी मिश्रण हो जाएगा। एक दूसरे में घुलता नहीं है ना। बिस्मांगी मिश्रण समान घटक रूप से मिश्रित नहीं होते और उनकी अलग अलग परतें जो है स्पष्ट दिखाई देती हैं, और पानी में तेल और पानी आपस में अघुलनशील होते हैं, इसलिए इसे बिस्मांगी मिश्रण बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, मिसोमा पुडिका छुईमई का पौधा स्पर्श उद्दीपन को संपर्क बिंदु से गति के लिए जिम्मेदार मोटर कोशिकाओं तक कैसे पहुंचाता है? तो ये है सामान्य ताप पादप कोशिकाओं के बीच पारित होने वाले विद्युत और रासायनिक संकेतों के माध्यम से। छुई मुई के पौधे में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। यह स्पर्श की सूचना को विद्युत रासायनिक माध्यम से एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाता है, जिसमें क्या होता है, जल की मात्रा में परिवर्तन होकर पत्तियां मुड़ जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये आपको जो है कल में एक न एक शिफ्ट में जरूर देखने को मिलेगा। तो जो कि होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें प्रकाश का क्षय लगभग नगण्य होता है, जिससे उच्च गति डेटा संचार प्रभाव होता है। तो अपना आंसर आ जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 4, जैविक दैनिक जीवन में बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निम्नलिखित में से कौन सा सही उपयोग है? तो इसका उपयोग आप देखोगे, इसका उपयोग जो है अग्निशामक यंत्रों में झाग बनाने के लिए किया जाता है। तो बेकिंग सोडा, जिसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्रों में प्रयुक्त होता है, क्योंकि यह अम्ल के साथ करके CO2 गैस उत्पन्न करता है, तो आग जो है बुझाने में सहायक होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने को जरूर मिलेगा। हृदय का प्राकृतिक गति प्रेरक, जिसको पेस मेकर कहते हैं, क्या है? तो ऐसे सिनोट्रियल नोड जो है, ऐसे पर्वसंधि जिसको बोलते हैं, ऐसे नोड दाएं अलिंद में स्थित होता है। यह विद्युत आवेग उत्पन्न करके हृदय की धड़कन की दर को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, कार्बन डाइऑक्साइड के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करने के लिए आपको कार्बन का परमाणु क्रमांक पता रहना चाहिए, जो कि 14 होता है, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक द्रव्यमान जो कि पता होना चाहिए, जो कि होता है 16। और ओ जो है 2 बार है, तो 16 दूनी 32 आ जाएगा, 32 प्लस 12 आ जाएगा, आपको देखने को मिलेगा 44। तो अपना आंसर आ जाएगा 44। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और आपको आगे भी शिफ्टों में देखने को मिल सकता है। विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील होते हैं, बाकी जो है वसा में घुलनशील होते हैं, ADE के। तो ये ध्यान में रखना है आपको। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो सबसे अधिक प्रकीर्णन रंग खालिस्तान होता है। आपने देखा होगा नीला रंग जो है सर्वाधिक प्रकीर्णन करता है, और लाल रंग जो है सबसे कम करता है, ताकि हम जो है आपने देखा होगा जो हाईवेज में है रेड रंग का यूज़ करते हैं, ताकि जो है ज़्यादा फैले ना, वो आपको सीधा दिख जाए। रेले के प्रकीर्णन के नियम के अनुसार जो है छोटी तरंग दैर्ध्य वाला नीला प्रकाश वायुमंडल के कणों द्वारा सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है, जिसमें आकाश नीला दिखाई देता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा मानव शरीर की मुद्रा और संतुलन को बनाए रखता है? तो मस्तिष्क की जो है अनुमस्तिष्क, सेरेबेलम जिसको बोलते हैं, अनुमस्तिष्क पश्च मस्तिष्क का भाग है, जो ऐच्छिक है पेशियों की गतियों के समन्वय और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m 2 गुना कर दिया जाए, जबकि वेग जो है स्थिर रहता है, तो गतिज ऊर्जा क्या देखने को मिलेगी? तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। अगर आप इसमें जो है द्रव्यमान को 2 गुना करोगे और उसका वेग स्थिर रहेगा, तो आपको उसकी जो है गतिज ऊर्जा वो 2 गुना हो जाती है। तो अपना आंसर आ जाएगा 2 गुना। 1 m किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को पृथ्वी की सतह से h मीटर की ऊंचाई पर रखा गया है। इस वस्तु में निहित स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो स्थितिज ऊर्जा आपको देखने को मिलेगी mgh। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है Pe = mgh, पोटेंशियल एनर्जी, जी जहाँ एक गुरुत्वीय त्वरण होता है ना।
तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्पादित होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में आपने देखा होगा ऑक्सीजन गैस। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल में ग्लूकोज बनाते हैं और उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि किसी चालक का प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाए तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। समान धारा और समान समय के लिए पूछा है। तो आपको जो है जूल के तापन के नियम के अनुसार जो है H इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी। यदि धारा आई और समय टी स्थिर हो तो उत्पन्न ऊष्मा जो होगा वो आर के समानुपात हो जाएगा और आर दोगुना होने पर जो है एच भी दोगुना हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो अपना आंसर आ जाएगा जो है दोगुनी। क्वेश्चन नंबर 14 आता है, तत्वों के वर्गीकरण में त्रिकों का नियम किसने प्रस्तुत किया था? तो त्रिक आपने देखा होगा डोवेनाइर का त्रिक नियम जर्मन रसायनज्ञ डोवेनाइर 1817 में तीन तीन तत्वों वाले तत्वों की पहचान की, जिसमें मध्य तत्व जो है परमाणु द्रव्यमान से 2 तत्वों के औसत के बराबर होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वलय श्रृंखला हाइड्रोकार्बन है? तो हाइड्रोकार्बन देखने को मिलेगा आपको बेंजीन। बेंजीन जो है एक एरोमेटिक वलय हाइड्रोजन जिसकी संरचना जो है 6 कार्बन परमाणु का एक बंद वलय होता है। आपने देखा होगा, उसको बोलते हैं अपन बेंजीन। ऐसा देखने को मिलेगा आपको। पेन नहीं चल पा रहा है यहाँ, इसलिए इस टाइप का कुछ देखने को मिलेगा। एक बिंब 18 सेंटीमीटर की दूरी पर 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के सामने रखी जाती है। तो पूछा गया है दर्पण द्वारा उत्पादित आवर्धन क्या होगा? तो आवर्धन पूछा है। आवर्धन का फॉर्मूला आपको पहले भी बताया हूँ मैंने, m इज इक्वल टू माइनस भी बटे यू। तो वहाँ पर आप मान रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/3। क्वेश्चन नंबर 17, बेग समय आलेख के अंतर्गत क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है विस्थापन। बेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन को निरूपित करता है। तो अपना आंसर आ जाएगा विस्थापन। न्यूट्रॉन सभी परमाणु के नाभिक में मौजूद होते हैं सिवाय हाइड्रोजन के, क्योंकि हाइड्रोजन जो है उसमें केवल एक प्रोटॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन होते हैं। यह एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें मुख्य समस्थानिक न्यूट्रॉन नहीं होता। तो आपको ध्यान में रखना है 1H1 जो है प्रोटियम समान हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं, उसमें जो है आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो अपना आंसर आ जाएगा हाइड्रोजन। कार्य की एसआई इकाई क्या है? तो कार्य की एसआई इकाई होता है जूल। 1 जूल बराबर न्यूटन गुणित मीटर होता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन जरूर पूछेगा। गहरे समुद्र के गोताखोरों की ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम क्यों मिलाई जाती है? तो हीलियम मिलाई जाती है क्योंकि जो है यह उच्च दाब और नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में कम घुलनशील होती है। तो गहरे समुद्र में उच्च दाब के कारण रक्त में नाइट्रोजन घुलने से बेट्स नामक दर्दनाक रोग हो सकता है, जिससे बचने के लिए जो है हीलियम गैस मिलाई जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। कैलामाइन किसका एक प्रमुख अयस्क है? तो कैलामाइन जो है आपको देखने को मिलेगा जिंक का अयस्क। कैलामाइन जिंक का एक महत्वपूर्ण खनिज अयस्क है जिसका रासायनिक सूत्र ZnCO3 जिंक कार्बोनेट होता है। पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की और यह किस जीव द्वारा उत्पादित होती है? तो आपने सुना होगा एक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन की खोज की थी और ये जो है पेनिसिलियस नोटेटम जीव द्वारा उत्पादित होता है। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक की दुनिया में पहली बार जो है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन प्राप्त की थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट उत्पादन को कम करने का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो ये देखने को मिलेगा आपको प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना और प्रदूषण को कम करना। तो प्लास्टिक जैव गैर जैव निम्नीकरण कचरे सैकड़ों वर्षों तक विघटित नहीं होते, इसलिए इसे कम करने से मिट्टी जल प्रदूषण रुकता है और पर्यावरण का संरक्षण होता है। तो अपना आंसर आ जाएगा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना और प्रदूषण को कम करना। नारियल के छिलके में मुख्य रूप से कौन सा पादप ऊतक पाया जाता है और इसका मुख्य कार्य क्या है? तो आपको देखने को मिलेगा स्केलेरन काइमा जो कि मजबूती और कठोरता प्रदान करता है, जो कि आप नारियल के छिलके में देख सकते हो। नारियल का बाहरी जो रेशेदार छिलका है मृत स्केलेरन काइमा
कोशिका से बना होता है जो पौधे की कठोरता और यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस जगत में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका आपको मोनेरा में देखने को मिलेगा। मोनेरा जगत में सभी एक कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक जीव जैसे जीवाणु साइनोबैक्टीरिया आते हैं, इसमें स्पष्ट केंद्रिक झिल्ली का अभाव होता है। तो ये आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 है जो कि करंट अफेयर से संबंधित है। नई दिल्ली में किस विशिष्ट स्थल ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के लिए प्राथमिक स्थान के रूप में कार्य किया? तो आपने देखा होगा इस बार जो है एआई समिट हमारे भारत में हुई है, जो कि भारत मंडपम प्रगति मैदान में हुई है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत मंडपम नई दिल्ली का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र है, जहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख तकनीकी और रणनीतिक शिखर सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, मैड्रिड में 2025 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में फुटबॉल श्रेणी में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है एटाना बोनामाती ने। तो ये ध्यान में रखना, स्पेन और बार्सिलोना की स्टार महिला फुटबॉलर एटाना बोनामाती को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान जिसको निमहंस कहते हैं कहाँ स्थित है? तो निमहंस जो है आपको बेंगलोर में देखने को मिलेगा। निमहंस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। भारत का शीर्ष मानसिक और स्वास्थ्य एवं न्यूरो विज्ञान संस्थान है। क्वेश्चन नंबर 29, RN रवि को पश्चिम बंगाल स्थानांतरित किए जाने के बाद तमिलनाडु के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो ये देखने को मिलेगा आपको राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जो कि 2 में दिए हैं। राज्यपालों के फेरबदल के तहत बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को जो है तमिलनाडु राज्य का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना है, इससे भी क्वेश्चन बनेंगे। परम शक्ति जिसे IIT मद्रास ने लॉन्च किया है किस कारण महत्वपूर्ण है? तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वदेशी परम रुद्र सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम को होस्ट करता है ये। तो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत विकसित यह सुपर कंप्यूटर स्वदेशी परम रुद्र प्रणाली पर आधारित है, जो उच्च स्तरीय शोध में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 31, शब्द अन्वेषा हाल ही में खबरों में था, यह क्या है? तो अन्वेषा जो है एक DRDO द्वारा विकसित और इसरो द्वारा लॉन्च किया गया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह देखने को मिलेगा, जो कि जिसका नाम है अन्वेषा। अन्वेषा एक उच्च क्षमता युक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसे विशेष टोही और भू निगरानी हेतु डिजाइन किया गया है। तो अपना आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा बंदरगाह एक ही पोत में 6008 कारों का राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करने के बाद देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र बन गया है? तो आपको देखने को मिलेगा ये मुंद्रा पोर्ट। मुंद्रा पोर्ट जो कि गुजरात स्थित अदानी मुंद्रा पोर्ट ऑटोमोबाइल लॉजिस्टिक में नया कीर्तिमान बनाते हुए भारत का सबसे बड़ा कार निर्यातक बंदरगाह बन गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज योजना के लिए केंद्र सरकार का कुल परिपक्व कितना है? तो ये आपको देखने को मिलेगा 20,000 करोड़। औद्योगिक उत्सर्जन को घटाने और भारत के 2070 नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिशन हेतु 20,000 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, अन्नपूर्णा योजना के तहत महिलाओं को कितनी मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो अन्नपूर्णा योजना जो है उसका उद्देश्य गरीब परिवारों की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जो है 3,000 रुपये प्रति माह प्रत्यक्ष DBT सहायता प्रदान करना है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, मार्च 2026 में शुरू हुए खेलो इंडिया जनजातीय खेलों के पहले संस्करण की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो ये की है छत्तीसगढ़। जनजातीय युवाओं की खेल प्रतिभा को निखारते हुए प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का भव्य आयोजन जो है छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। गुरविंदर सिंह ने इंडियन ग्रैंड प्रिक्स फर्स्ट में किस एथलेटिक खेल में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये 100 मीटर की दौड़ में उन्होंने जो है गुरविंदर सिंह ने 100 मीटर की उत्कृष्ट राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको।
चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है, ये भी पूछ सकता है, जो अपन ने लॉन्च किए थे चंद्रयान 3। और चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम अगर पूछा जाएगा तो वो आएगा विक्रम। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई के सम्मान में विक्रम रखा गया था, जबकि रोवर का नाम जो है प्रज्ञान था। तो रोवर का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। 2026 शीतकालीन ओलंपिक में किस देश ने पदकों की उच्चतम कुल संख्या के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो आपको देखने को मिलेगा नॉर्वे, जो कि इटली ने आयोजित किया था, है ना। तो ये ध्यान में रखना है। नॉर्वे ने शीतकालीन खेलों में अपना दबदबा बनाए रखा और सर्वाधिक स्वर्ण और कुल पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। और 2026 का जो शीतकालीन ओलंपिक था वो इटली में आयोजित हुआ है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। पंजाब पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार का दूसरा चरण मुख्य रूप से किस उद्देश्य से शुरू किया है? तो ये शुरू किया है गैंगस्टरों पर नकेल कसने और वांछित अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए। राज्य में संगठित अपराध और असामाजिक तत्वों के नेटवर्क को खत्म करने हेतु पंजाब पुलिस द्वारा राज्य व्यापी जो है ऑपरेशन प्रहार स्टार्ट किया गया था। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 40, 16वें वित्त आयोग द्वारा उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों तथा अन्य राज्यों के लिए आपदा राहत कोष हेतु अनुशंसित केंद्र राज्य का अनुपात क्या है? तो इसमें अपना आंसर आ जाएगा 90:10 और 75:25। तो विशेष श्रेणी राज्यों में जैसे पूर्वांचल और हिमालय के लिए 90% केंद्र देगा और 10% राज्य योगदान देगा, जबकि अन्य राज्यों में जो है 75% केंद्र देगा और 25% राज्य देगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में पुस्तक अपनापन के लेखक कौन है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 35 वर्ष लंबे जुड़ाव को दर्शाती है? तो अपनापन वाला जो है केंद्रीय शिवराज चौहान द्वारा लिखित पुस्तक है अपनापन में प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो है उनके दीर्घकालीन व्यक्तिगत राजनीतिक अनुभव को साझा किया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। पराक्रम दिवस के रूप में मनाने ये सरकार ने प्रतिवर्ष किस दिन पराक्रम दिवस, तो पराक्रम दिवस जो है आपको मिलेगा 23 जनवरी को, जब हमारे महान स्वतंत्र सेनानी जो है सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है ना 23 जनवरी को। तो पराक्रम दिवस जो है 23 जनवरी को मनाया जाता है। 6वीं भारत यूके गृह मंत्रालयों की वार्ता HAD सुरक्षा सहयोग की समीक्षा के लिए कहाँ आयोजित की गई है? तो ये देखने को मिलेगी आपको नई दिल्ली, भारत। साइबर सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी सहयोग और भगोड़ों के प्रत्यारोपण जैसे द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा के लिए उच्च स्तरीय बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। तो भाई आपको क्लास कैसी लगती है, लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताएं और अंत तक ज़रूर देखें। आयकर विभाग द्वारा करदाताओं की सहायता के लिए शुरू किए गए AI संचालित चैटबॉट का नाम क्या है? तो AI संचालित चैटबॉट जो है उसका नाम है कर साथी। कर साथी एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित चैटबॉट है, जो करदाताओं को जो है 24/7 प्रश्न हल करने और ITR दाखिल करने में सहायता देता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कुथू किस राज्य का प्रसिद्ध पारंपरिक सामाजिक धार्मिक कला रूप है? तो कुथू आपको देखने को मिलेगा केरल में। चाक्यार कुथू केरल के प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों के कुथुम्बलम जो है में प्रदर्शित किया जाने वाला एक पारंपरिक प्रदर्शन कला रूप है। तो बाकी आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।